अमृतसर में देर रात ब्लैकआउट, स्वर्ण मंदिर की बिजली बंद की गई। अमृतसर शहर की भी बिजली काटी गई। प्रशासन ने मॉक ड्रिल का दिया हवाला। तो पंजाब के अमृतसर में रात 1:30 बजे मॉक ड्रिल की ब्लैकआउट किया गया है। पूरी रात ये लागू रहा। जिले में कथित धमाके की आवाज सुनाई देने के बाद ये ब्लैकआउट किया गया था। हालांकि धमाके की आवाज को लेकर अमृतसर पुलिस कमिश्नर ने साफ किया कि ये ब्लैकआउट हुआ है, सावधानी रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही नेशनल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के तहत देश भर में कई प्रमुख शहरों में ब्लैकआउट किया गया था। इस दौरान अमृतसर में भी रात 10:30 बजे से 11 बजे तक यानी कि आधे घंटे के लिए ब्लैकआउट किया गया था। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाद में लाइट्स बहाल कर दी गई थी, लेकिन कुछ देर के बाद ही प्रशासन ने दोबारा ब्लैकआउट करने का फैसला किया। और ये तस्वीरें पूरी सावधानी बरतते हुए अमृतसर जिला प्रशासन ने दोबारा ब्लैकआउट प्रक्रिया शुरू की। दोबारा ब्लैकआउट किए जाने के बाद कुछ इलाकों में दोबारा से लाइट ऑन भी कर दी गई। ऐसे में एयरपोर्ट एरिया में भी ब्लैकआउट किया गया, जहां 3:15 बजे लाइट्स बहाल कर दी गई। तो अमृतसर में पहले आधे घंटे के लिए ब्लैकआउट किया गया था, उसके बाद दोबारा ब्लैकआउट किया गया। और निर्देश ये भी है कि कोई भी लाइट ऑन नहीं होनी चाहिए, ताकि दुश्मन को ये जानकारी ना हो कि ये यहाँ पर कोई शहर है। तो पूरा शहर अंधेरे की चादर में, आप देख सकते हैं ये अभ्यास देश के हित के लिए किया जा रहा है। कुछ लोग ब्लैकआउट का पालन कर भी रहे हैं, हालांकि कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं। लेकिन कई राज्यों से, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और बिहार में भी इसी तरीके का ब्लैकआउट किया गया। और इसके अलावा बाड़मेर, ग्वालियर, सूरत, शिमला, पटना जैसे शहरों में प्रमुख इमारतों और सार्वजनिक स्थल जो है वहां पर लाइट बंद करके मॉक ड्रिल में हिस्सा भी लिया गया। ये ब्लैकआउट की तस्वीरें अमृतसर से आपको दिखा रहे हैं। तो इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और विजय चौक में भी मॉक ड्रिल के लिए अंधेरे में थे। पटना में भी, राजभवन में भी ब्लैकआउट किया गया, उसके बाद भी लाइट बंद की गई। इससे पहले दिन दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, ग्वालियर, जयपुर जैसे प्रमुख शहरों में नागरिक सुरक्षा अभियान किया गया था। और ये तमाम शहर आप देख सकते हैं, लखनऊ, चंडीगढ़, पटना, शिमला में भी ब्लैकआउट है। भोपाल की तस्वीर है, दिल्ली की तस्वीर आपके सामने, अक्षरधाम दिल्ली की तस्वीर है, जैसलमेर, केवड़िया, गुजरात, ये तमाम तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ब्लैकआउट किया गया और मॉक ड्रिल का हिस्सा बना ये तमाम जगह। तो यहाँ पर मॉक ड्रिल भी की गई। प्रशासन से मॉक ड्रिल का हवाला दिया गया, सभी को निर्देश दे दिए गए थे। और मॉक ड्रिल में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको पहले ही निर्देशित कर दिए गए थे। किस तरीके से इस मॉक ड्रिल के तहत आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और कैसे अपने साथ वाले को भी बचाना है। और ये जो ब्लैकआउट किया गया है वो ना सिर्फ यहाँ तमाम जगहों पर किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, ग्वालियर, जयपुर जैसे जो प्रमुख शहर है वहां पर भी मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट किया गया था। तो अमृतसर में पहले ब्लैकआउट हुआ, उसके बाद 10:30 बजे के करीब ब्लैकआउट किया गया और उसके बाद 11 बजे तक ये ब्लैकआउट रहा। आधे घंटे के लिए फिर से ब्लैकआउट किया गया था। तो जयपुर, कोटा समेत कई शहरों में एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल। प्रदेश के 28 शहरों में हुआ ब्लैकआउट। घरों, दुकानों की लाइट बंद रखी। रेलवे, बस स्टेशनों पर छाया रहा अंधेरा। तमाम जगह हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। साथ ही साथ जयपुर, कोटा समेत प्रदेश के जो 28 शहर है वहां पर ब्लैकआउट किया गया। और कल ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान से बदला लिया। 28 शहरों में मॉक ड्रिल को चुना गया। राजस्थान में अलग अलग जगह जहां पर ब्लैकआउट भी हुआ, मॉक ड्रिल भी की गई। और इन सभी स्थानों को संवेदनशीलता के आधार पर 3 वर्गों में, 3 सेक्शन में बांटा गया था। यहां पर राजस्थान के 28 स्थान जहां पर मॉक ड्रिल हुए, जिसमें कोटा और रावतभाटा, जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, उदयपुर, सीकर, सूरतगढ़ समेत कुल 18 स्थान रहे। 3 कैटेगरीज थी। कोटा और रावतभाटा ए कैटेगरी में आए, बाकी ये तमाम जगह बी कैटेगरी में। और सी कैटेगरी में फुलेरा, ब्यावर, जालौर, नागौर, पाली समेत 8 स्थान थे। तो तमाम जगह पर ब्लैकआउट और
मॉक ड्रिल की गई। तमाम जगह पर लाइट्स बंद रखी गई थी, चाहे वो घर हो, दुकानें हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, तमाम जगह पर अंधेरा छाया हुआ था। और ये तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। जयपुर, कोटा समेत कई शहरों में एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल की गई। तो हालांकि कोटा पश्चिम राजस्थान से काफी दूर है, जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, लेकिन कोटा सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए यहाँ पर इसे कैटेगरी ए में रखा गया था और यहाँ पर मॉक ड्रिल की गई। इसके अलावा रावत भाटा में भी 7 परमाणु रिएक्टर बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। वहाँ 8वां रिएक्टर निर्माणाधीन है, जो अगले वर्ष काम करने लगेगा। यहाँ पर भी मॉक ड्रिल की गई तमाम जगह पर, और ये सायरन की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। मॉक ड्रिल में ये भी बताया गया था कि जब भी ये सायरन बजेगा आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। नागौर जिले भर में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल के तहत ब्लैकआउट किया गया। इस दौरान शहर और कस्बे में 15 मिनट तक ब्लैकआउट हुआ। आपातकालीन सायरन के साथ रोशनी बंद रही। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित, नागौर एसपी नारायण टोगस ने ब्लैकआउट की मॉनिटरिंग की, और ये ब्लैकआउट के साथ सायरन की आवाज जो आपको सुनाई दे रही है, किस तरह से दिखाया गया है, क्योंकि अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीर सामने आई। कल भी आपको तस्वीर हमने दिखाई थी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, आपने देखी होगी कि राजस्थान में जयपुर में भी ब्लैकआउट रहा था। कोटा है इसमें, रावत भाटा है इसमें, इसके अलावा अजमेर है, अलवर है, तमाम जगह पर इसी तरीके से मॉक ड्रिल की गई और ब्लैकआउट रहा। तो इसकी स्थिति से कैसे आपको रहना है ये पहले ही बता दिया गया था। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ उससे ठीक एक दिन पहले मॉक ड्रिल को लेकर तमाम जानकारियां दी गई थी कि आपको किस तरीके से सतर्क रहना है, कैसे आपको मॉक ड्रिल के समय में रिएक्ट करना है। 15 मिनट तक ब्लैकआउट भी रहा था। जयपुर की तस्वीरें ज़रा आप देख रहे हैं। 15 मिनट के ब्लैकआउट के बाद जयपुर की तस्वीरें कुछ ऐसी थी। यहाँ पर भी ऑल क्लियर सायरन बज रहा था, और ये जयपुर की आप तस्वीर वजह सायरन बजने के बाद ही जयपुर शहर फिर से जगमग हो गया, फिर से लाइट ऑन कर दी गई। ब्लैकआउट के दौरान रोड और स्ट्रीट लाइट को पूरी तरीके से ऑफ रखा गया था, और साथ ही साथ जो चालक है उन्हें भी हेडलाइट जो है वो भी ऑफ करने के लिए निर्देश दिए गए थे। उन्होंने भी सहयोग किया कि अपनी गाड़ी की लाइट्स उन्होंने खुद ही बंद की। हालांकि ब्लैकआउट के दौरान शहर के कुछ जो सरकारी भवन है वहाँ पर लाइट जलती रही, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिम रेलवे में ब्लैकआउट रहा, जहाँ जयपुर जंक्शन, गांधीनगर, दुर्गापुरा स्टेशन पर ब्लैकआउट किया गया। स्टेशन पर ज़्यादातर बड़ी लाइट्स को बंद किया गया। स्टेशन पर मौजूद ट्रेनों को भी 15 मिनट के लिए रोक दिया गया था।